स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखिए इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें क्या रहता है हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में कि अगर हमारे पास आपको पता है कि लैपलास ऑफ एफ टी दैट इज एफ बार एस के इक्वल होता है, देन लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ यू डी यू दैट इज इक्वल टू 1/s एफ बार एस के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का लैपलास इसके इक्वल है, अगर वही फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाता है, इंटीग्रेशन के साथ आ जाता है, इंटीग्रल में आ जाता है, तो हमने क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, जो भी इसका लैपलास होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/s से। नाउ हम इसे प्रूव कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे ड्राइव हुआ है। देखिए हमने जो इंटीग्रल है ये बीच वाला, इसको मैं लेट कर लेती हूँ फाई टी के इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to t एफ यू डी यू। नाउ अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ एफ डैश टी, तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टी के। मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया है। नाउ टेकिंग लैपलास बोथ साइड, लैपलास ले लिया एंड वी नो दैट कि लैपलास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, एफ बार एस के। अच्छा देखिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव के जो है मैंने लैपलास फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो हम यूज करेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लैपलास ऑफ फाई डैश टी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एस फाई बार एस माइनस ऑफ फाई जीरो के। तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को मैं कहाँ यूज कर दूंगी, 1 में, यूजिंग रिजल्ट ऑफ 2 in 1 वी गेट। देखिए मैंने फाई डैश टी की जगह पर मैं क्या करूंगी, एस फाई बार एस माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू एफ बार एस के। तो देखिए आपको जनरल पता है एफ बार एस है, इसको मैं अगर करूं तो मेरे पास क्या है, ये इसको मैं क्या ले सकती हूँ, एफ बार एस को लैपलास ऑफ एफ टी फाई टी, सॉरी बोथ आर सेम थिंग। जैसे मैंने इसको एफ बार एस लिख सकती हूँ, इसी तरह इसको क्या लिख सकती हूँ, लैपलास ऑफ फाई टी। और अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू एफ बार एस के। हमारे पास क्या हो गया, मैंने यहां पर आपको बताया था कि लैपलास ऑफ फाई बार एस है, तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या हो गया, लैपलास ऑफ फाई टी। नाउ देखिए अब मैं इस लैपलास ऑफ फाई टी है इसके प्लेस पर ये वैल्यू यूज कर सकती हूँ जो मैंने यहां पर यूज की थी। तो एस का एस रहने दिया, यहां पर मैं लिख दूंगी लैपलास ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 एफ यू डी यू, दिस इज इक्वल टू एफ बार एस। यानी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा 0 to t एफ यू डी यू दैट इज इक्वल टू 1/s एफ बार एस के। देखिए यही हमारा रिजल्ट था और यही मैंने प्रूव कर दिया आपको कि हमने क्या करना है, यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल के लिए हमें जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, उसके लिए ये रिजल्ट होता है। तो मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, मैंने अपने इसके अंदर ये रिजल्ट यूज कर दिया। नाउ हम इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, सॉल्व लैपलास ऑफ इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस ई माइनस यू डी यू। ठीक है, ये इंटीग्रल है हमें। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो आपको क्या करना है, पहले तो सिंपली लैपलास पता होना चाहिए, तभी आप इसको 1/s से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास गिवन फंक्शन है दैट इज एफ टी, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस यू। आप क्या करोगे, जस्ट इसका लैपलास फाइंड आउट कर दोगे, लैपलास ऑफ, सॉरी यहां पर टी आएगा, 1 माइनस ई माइनस टी। तो लैपलास ऑफ 1 माइनस लैपलास ऑफ ई माइनस टी। आपको पता है कि लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s के इक्वल होता है, एंड लैपलास ऑफ माइनस टी किसके इक्वल होता है, s माइनस है, यानी कि s + 1 हो जाएगा। मैं बता रही हूँ दोबारा से, लैपलास ऑफ 1 जो होता है 1/s होता है, और लैपलास ऑफ ई ए टी जो होता है वो होता है 1/s माइनस ए के। तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे
सॉरी 80 आएगा, s माइनस ए के, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस किसके इक्वल आ गया, प्लस के। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो लैप्लास ऑफ 0 to t 1 माइनस EU du। तो अगर मुझे इस इंटीग्रल, देखो फंक्शन वही है, मैंने इसका सिंपली लैप्लास फाइंड किया, फिर मुझे क्या करना है, बट इसके इंटीग्रल फॉर्म में इसका लैप्लास करना है। तो जस्ट कुछ नहीं होगा, आप इसे 1/s से मल्टीप्लाई कर दोगे और लैप्लास का रिजल्ट फाइंड आउट कर दोगे। जैसे 1s, ये जो है वैल्यू पुट कर देंगे और 1/s से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका एलसीएम ले लिया आपने, s + 1 माइनस s, तो हमारे पास हो जाएगा 1/s² s + 1। तो यही हमारा रिजल्ट रहेगा इसका, कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन जो है इंटीग्रल फॉर्म में आता है, तो आपने जस्ट क्या करना है, उस इंटीग्रल फंक्शन के लिए जो भी आपका फंक्शन का लैप्लास होगा उसको 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हमारा क्या रहता है कि अगर लैप्लास फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यू हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to u sin u du। तो मैंने आपको बोला कि आपको 1/u से, मतलब हमारे को पहले तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेट कर लो, ft क्या हो गया, दैट इज sin t। अब मैं इसका अगर लैप्लास फाइंड आउट करती हूं कि लैप्लास ऑफ दिस क्या है, तो लैप्लास ऑफ sin t, तो लैप्लास ऑफ sin t क्या रहता है, 1/s² + 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैप्लास ऑफ sin at इज ऑलवेज इक्वल टू a(s² + a²। तो हमारे पास यहाँ a की जगह 1 है, तो इसलिए मैंने सब जगह क्या लिख दिया है, 1। तो हमारे पास यहाँ आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की। तो मैंने अभी आपको बताया लैप्लास फॉर्म ऑफ इंटीग्रल में कि अगर भी हमारे पास कोई भी रिजल्ट है और वो इंटीग्रल में है, तो लैप्लास में क्या करते हैं, इसे 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन लैप्लास ऑफ 0 to t sin u du, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1/s, और साथ में f/s करना था मुझे। तो f/s क्या है, यही ft का मतलब लैप्लास f/s ही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा s², दैट मीन्स हमारा रिजल्ट हो जाएगा s² + 1। तो यही हमारा रिजल्ट किसका है, लैप्लास टर्म ऑफ इंटीग्रल में। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म आ जाती है इंटीग्रेशन में लैप्लास, तो हम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालकर उसे 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए आगे है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय tn। मीन्स हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, अगर वो किसी भी tn मतलब t से, t² से, t³ से मल्टीप्लाई हो, उस केस में उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए इसमें हमारे पास रहता है कि अगर लैप्लास ऑफ ft वी नो दैट इज इक्वल टू f/s, देन लैप्लास ऑफ tn ft, मीन्स t का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई पावर है, दैट इज इक्वल टू -1n dn dnx f/s लिख दीजिए या लैप्लास ऑफ ft लिख दीजिए, बोथ आर सेम थिंग। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जो है वो t से या t² से, t³ से मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, -1n, साथ में उतने ही टाइम उसके लैप्लास का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं। दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय tn। तो हमारे पास जैसे अब मैं इसका एग्जाम अगर आपको प्रूफ करूं, तो उसके लिए देखिए हमारे को आपने किया होगा बेसिकली पिछली क्लासेस में कि हमारे पास क्वेश्चन थे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किए जाते थे। तो जो हमारा ये रिजल्ट है दैट इज प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हमारे को पता है कि लैप्लास ऑफ ft दैट इज इक्वल टू 0 to ∞ e - st ft dt। ये हमारा रिजल्ट है बाय डेफिनेशन। ये बाय डेफिनेशन हमारे को रिजल्ट पता होता है, बट इसको हम क्या कह सकते हैं, f/s कह सकते हैं। 0 to ∞ e - st ft dt। नाउ हमें जो अपना रिजल्ट है पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर m के लिए लेकर चलेंगे और m+1 के लिए अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास पहले मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड बाय टी, ओ सॉरी बाय एस, एस में है ना फंक्शन, तो बाय एस, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला एंड डी बाय डी एस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity e माइनस एस टी एफ टी डी टी। देखो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालती हूं तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपको एक लिबनिज रूल पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि लिबनिज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है, उसके बाहर डेरिवेटिव का सिंबल है, तो वो अंदर जाकर इंटीग्रल के किस में चेंज हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव में। और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है वो तो एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है और बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। जैसे मैंने इसको मैं अंदर ले गई इंटीग्रल के, तो e माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ ये विद रिस्पेक्ट टू s है, तो मेरा किसका t जो होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। यानी मेरी जो इंटीग्रेशन है किस में रिस्पेक्ट में, सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगी, बाकी सबकी नहीं होगी। तो d बाई डी एस ऑफ एफ बार एस दैट इज इक्वल टू 0 to infinity e माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ t एफ टी डी टी। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखो माइनस ऑफ टी है, तो मैं इस माइनस को इधर ले सकती हूं, दैट इज 0 to infinity e माइनस एस टी एफ टी डी टी। यानी देखिए मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया और फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आया है, माइनस ऑफ डी बाई डी एस एफ बार एस दैट इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ टी। तो मेरा रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो गया, 1 के लिए, कि n मेरे पास मान ली मैं 1 लिया, तो मैंने क्या किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास फर्स्ट टाइम इसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो मैंने रिजल्ट में यही कहा था ना कि nth टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो n टाइम डेरिवेटिव होगा। इसी तरह मैंने लैप्लास की डिफरेंशिएशन 1 टाइम की है, तो मेरा जो लैप्लास है वो कितने से उसका डेरिवेटिव कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। आगे जो है हम लेट कर लेते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट अस अज्यूम the result is true for n is equal to m। यानी जो मेरा गिवन रिजल्ट है वहां पर मैं n के प्लेस पर क्या ले लूंगी, m, यानी लैप्लास ऑफ t रेज टू पावर m एफ टी दैट इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर m डी एम डी एक्स एम, और यहां पर आएगा f बार s। तो मेरा जो रिजल्ट है मैं लेकर चलती हूं कि n इजिकल टू m के लिए ट्रू हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करोगे, m प्लस 1 के लिए ट्रू कर दोगे, मतलब हायर डिग्री के लिए प्रूव कर दोगे, तो सभी n के लिए प्रूव हो जाएगा। बेटे ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रहता है कि हम कोई भी रिजल्ट अगर 1 के लिए प्रूव कर देते हैं और m के लिए कंसीडर करके m प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं तो रिजल्ट होल्ड कर जाता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसका मैंने n इजिकल टू m के लिए कर लिया, यानी मेरा रिजल्ट था वहां पर n की जगह क्या पुट कर दिया, m। अब मैं किसके लिए इसको प्रूव कर दूंगी, m प्लस 1 के लिए। तो आगे देख लेते हैं इसको। हाँ जी, देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे को इसको m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो m प्लस 1 के लिए हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s। तो हमारे पास इसको मैं दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो हमारे पास क्या है, देखिए f बार s है, यहां पर मैंने लैप्लास इसको यूज कर सकती हूं कि मेरा जो इंटीग्रल था उसको मैंने क्या किया है, माइनस इसके लिए प्रूव कर दिया, तो d बाई डी एस ऑफ इंटीग्रल था मेरे पास यहां पर लैप्लास ऑफ। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था दिस इज ट्रू फॉर n इजिकल टू m, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये लैप्लास की डेफिनेशन है वो पुट कर दीजिएगा। हमें पता है लैप्लास ऑफ tm है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity माइनस ई एस टी, तो यहाँ पर tm हो जाएगा वहां पर, और साथ में क्या हो जाएगा एफ टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेज टू पावर m डी एम डी एक्स एम एफ बार एस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। देखिए मैंने आपको यही बोला ना कि आपको रिजल्ट ट्रू करना है, तो अब आपने जो गिवन रिजल्ट था उसके अंदर m पुट कर दिया है, तो आपको बाय डेफिनेशन पता है कि बाय डेफिनेशन तो ये लैप्लास है, लैप्लास का रिजल्ट क्या रहता है हमारे पास, किसी फंक्शन का लैप्लास होता है तो वो हम इसे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बाय डेफिनेशन हो गया हमारे पास। अब हम इस जो लैप्लास की नहीं बल्कि इस इंटीग्रेशन जो थी इसको हम जो है विद रिस्पेक्ट टू जो है आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे।
आगे देख लीजिए, जैसे हमारे पास था, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ई माइनस ऑफ एस टी टी एम एफ टी दैट इज 0 to इन्फिनिटी, और यहां पर है -1 रेज टू पावर m था। दोबारा से देखिए, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट किया है, तो हमारे पास जो है एक और आ जाएगा, यानी डी बाई डी है, m है, एक पावर और बढ़ जाएगी, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1 के। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू s के करना है तो यहां पर s रहेगा एस एम प्लस 1 है, मुझे लग रहा सॉरी मैंने m लिखवा दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ मेरे से कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हो गई हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो इंटीग्रल है वो s में था, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था x में, यहाँ भी s है, और ये नीचे जो इंटीग्रल है उसमें भी आप s यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू s के चल रहा है। नाउ हमारे पास देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू s होगी, तो यहाँ भी s के रिस्पेक्ट में होगी, और यहाँ पर देखिए m थी पावर मेरी लास्ट टेस्ट में, तो जब मैंने एक बार फिर से इसको किया तो m प्लस 1 हो गई, एक पावर बढ़ गई, और नाउ दैट इज f बार s के। अब फिर से लीबनिज रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में, e माइनस एस टी टी एम एफ टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई एम डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1 एफ बार एस के। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव अब फिर से किसके रिस्पेक्ट में होगा, मेरे पास यहाँ माइनस एस टी और माइनस एस आ जाएगा, टी एम एफ टी डी टी, और -1 एम डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1, और कहीं पर भी मैंने बाय मिस्टेक अगर एक्स यूज कर दिया तो एस कर लीजिएगा उसे। तो हमारे पास देखिए ये माइनस है, इस माइनस को मैं इधर ले जाती हूँ तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, एम प्लस 1 बन जाएगी, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ई माइनस एस टी एम एफ टी डी टी, -1 की पावर क्या हो जाएगी, एम प्लस 1, क्योंकि एक माइनस मैंने इधर से ले लिया है, तो डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1 एफ बार एस। तो ये किसके इक्वल आ गया, लैप्लास ऑफ टी एम, यहां पर हमारे पास लैप्लास ऑफ टी एम एफ टी डी टी, यहां पर एक और भी टी आएगा, आई थिंक टी एम प्लस 1 बनेगा यहाँ पे, ओके, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एस के किया है तो टी आएगा साथ में, तो टी एम प्लस 1 हो जाएगा, टी एम प्लस 1 एफ टी डी टी दैट इज माइनस एम प्लस 1 डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1 एफ बार टी। देखिए मैंने अब रिजल्ट, देखिए मेरा जो रिजल्ट है, जहां जहां पर मेरे फंक्शन में टी था वहां पर मेरे पास क्या आ गया है, टी एम प्लस 1 आ गया है, यानी मेरा जो रिजल्ट है वो किसके लिए ट्रू कर गया है, एम प्लस 1 के लिए। यहां विद रिस्पेक्ट टू बेटे एस के कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एस था, तो यहां पर एस जो है एज ए, यहाँ पर टी जो है साथ में आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट था, मैंने बाय मिस्टेक एस लिख दिया था। तो हमारे पास ये रिजल्ट हो गया, और आपको पता है 1 के लिए प्रूव हो गया है, तो हमें पता है किसी हायर डिग्री के लिए अगर हमारे पास उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव हो जाता है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए प्रूव हो गया। मीन्स जो मैंने रिजल्ट आपको बोला था अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास लैप्लास ऑफ टी एन एफ टी दैट इज इक्वल टू दिस, ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। यही था हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी एन। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो इससे रिलेटेड जो है बहुत इजी होती हैं, इजीली डिस्कस, मतलब आपको सिर्फ जस्ट कुछ नहीं करना, एक जस्ट डिफरेंशिएशन करनी होती है इससे रिलेटेड। तो जैसे इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t माइनस 2t कॉस 2t, ये हमें इसका लैप्लास जस्ट फाइंड आउट करना है। तो दैट इज लैप्लास ऑफ साइन t 2t, एंड 2 तो बाहर ही आ जाएगा, लैप्लास ऑफ t cos t। देखिए हमें मिल गई वैसी प्रॉब्लम कि मेरे पास ये जो कॉस है वो किसकी मल्टीप्लीकेशन में आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय t। तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसका लैप्लास अलग से फाइंड करूंगी, इसका अलग से करूंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ साइन 2t दैट इज 2 पर आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए मैंने आपको बोला कि हमें लैप्लास ऑफ
अगर कोई मल्टीप्लाई जितने टाइम होता है हम उतने ही टाइम उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन में टी के ऊपर पावर कितनी है, 1। दैट्स मीन मैं इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूंगी, उससे पहले मुझे cos t का लैप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। लैप्लास ऑफ cos t दैट इज, ये हो जाएगा हमारे पास s/s² + 4। ये हमने इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लिया है। बट अगर मैं लैप्लास फाइंड आउट करती हूं t cos t का, 2t का, तो जस्ट कुछ नहीं होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल दोगे विद रिस्पेक्ट टू s के, s² + 4, सॉरी आगे इसका डेरिवेटिव देखिए, मैं वो दोबारा ये स्टेप लिख रही हूँ, दैट इज लैप्लास ऑफ t cos 2t दैट इज माइनस ऑफ d/ds s/s² + 4। तो लैप्लास ऑफ t cos 2t जस्ट सिंपल डेरिवेटिव करना है, दैट इज क्वोशिएंट रूल से। तो s² + 4 × 1, तो इसका हो जाएगा s, इसका हो जाएगा 2s। तो हमने जैसे इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा s² - 4 s² + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया मैंने, इसको सॉल्व कर दिया। बट हमारे पास जो गिवन रिजल्ट था वो किसका फाइंड करना था हमें, लैप्लास ऑफ sin 2t - 2 लैप्लास ऑफ t cos 2t। कुछ नहीं, जस्ट हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2/s² + 4, 2 और इसकी वैल्यू थी s² - 4 s² + 4 का स्क्वायर। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमें जो रिजल्ट है दैट इज 16 s² + 4 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन बाय t² t³ के आता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे लैप्लास ऑफ t³ e - 2t। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का हम पहले फाइंड आउट करेंगे, सॉरी यहाँ 3t है। अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल का मैं पहले फाइंड आउट करूंगी, फिर t³ के लिए कितना टाइम डेरिवेटिव करूंगी, 3 टाइम। तो हमारे पास पहले मैं क्या करती हूँ, लैप्लास ऑफ e - 3t लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू s + 3, क्योंकि बिकॉज लैप्लास ऑफ e क्या होता है हमारे पास 1/s - 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया s + 3। अब मेरे को किसकी लैप्लास फाइंड आउट करनी है, t³ की। t³ मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, वो 3 टाइम। तो मतलब हम क्या करेंगे, -1 की पावर क्यूब, और साथ में उसको कितना टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 की। देखिए मैंने यहाँ लास्ट क्वेश्चन में माइनस लिखा था बिकॉज -1 की पावर माइनस था, ये क्यूब मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि t³ है तो 3 टाइम होगा, दैट इज d³ ds³ 1/s + 3। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इसको पहले d² कर दूंगी यहां पर, और इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो दैट इज 1/s + 3 का होल स्क्वायर। फिर से अगेन करेंगे, d की जगह d² की जगह मतलब एक और टाइम करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +2s + 3 का होल क्यूब। ये सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल है और नथिंग एल्स। उसके बाद फिर से करूंगी, फर्स्ट एक और डेरिवेटिव रहेगा, 3 टाइम डेरिवेटिव करना है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम कर दिया, सेकंड टाइम कर दिया। ऐसे ही मैं माइनस एक जो है डिफरेंशिएशन कम करी जा रही हूँ, जैसे मैंने किया फर्स्ट टाइम तो मैं स्क्वायर कर दिया बिकॉज एक टाइम मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। ऐसे ही मैंने d कर दिया क्योंकि मैंने 2 टाइम्स कर दिया है। यहाँ पे दोबारा से करोगे, दैट इज 6s + 3 का होल 4। तो हमारे पास देखिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और आपको पता है कि -1 का क्यूब भी क्या है, नेगेटिव बनेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, s + 3 रेज़ टू पावर 4 के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन है t के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन में जितने टाइम्स आता है आप उसको उतने टाइम ही डिफरेंशिएट करते हो। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो उसके साथ फंक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका लैप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी लैप्लास को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यही बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी।